आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा महाप्रलय हुआ, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर समेत 25 किलो से अधिक वजन वाले सभी जीवों का विनाश हो गया। लेकिन इसी समय कुछ छोटे जीवों ने खुद को इस महाप्रलय से बचाने के लिए धरती के अंदर अपना ठिकाना बनाया और वो सब चीजें खाना शुरू किया जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी था। ये प्रजाति थी मेमल्स की, जिसे आगे चलकर हम इंसानों का जन्म होने वाला था। समय के साथ धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान घटने लगा और धरती सामान्य होने लगी, जिससे नए पेड़ पौधों का विकास हुआ। वातावरण में इस बदलाव के कारण इस महाप्रलय में बच गए जीवों में भी बदलाव आनी शुरू हुई, जिससे बहुत सारी नई प्रजातियों का भी विकास हुआ। और फिर आज से करीब 5.5 करोड़ वर्ष पहले इओसिनिपॉक में बंदर जैसी प्रजाति का विकास हुआ, जिनकी आंखें सर में आगे के तरफ होती थी और हाथों में 5 उंगलियां थी, जिस कारण से इन्होंने पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया। फिर आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण में फिर बदलाव होनी शुरू हुई और पृथ्वी के अंदर आंतरिक बदलाव के कारण पेंजिया कई भागों में टूटने लगा, जिससे नए महाद्वीपों का निर्माण हुआ और इन महाद्वीपों का आपस में टकराने से नई नई पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखलाएं इतनी लंबी थी कि इन्होंने पृथ्वी के क्लाइमेट में ही बदलाव लाना शुरू कर दी, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। आज से 3 करोड़ साल पहले प्लीकोसिन एपक में पृथ्वी पर ग्लोबल कूलिंग होने लगी, जिससे घास के मैदान बढ़ने लगे और उसके बाद बड़े बड़े पेड़ पौधे घटने लगे। लेकिन हमारे पूर्वज अभी भी अफ्रीका के गर्म प्रदेशों में ही बने रहे। हजारों वर्ष बाद धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण शांत होने लगा और पृथ्वी अपना वर्तमान रूप लेने लगी थी, लेकिन परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीकन प्लेट खिसकने लगी, जिससे अफ्रीकन लिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली ठंडी हवाएं, जो कि यहाँ मानसून के लिए जिम्मेदार थी, आनी बंद हो गई। इस वजह से यहाँ बारिश होना पूरी तरह से बंद हो गई और ये पूरा इलाका सूखे के चपेट में आ गया। इस कारण यहाँ जो हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहा करते थे, उनके लिए एक बुरा वक्त आने वाला था, क्योंकि बारिश न होने के कारण यहाँ के पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगे थे। इसीलिए भोजन न मिलने की वजह से पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वज अब पेड़ों से उतरकर जमीन पे आकर भोजन की तलाश करने लगे। लेकिन अब भी इनमें विकास होना बाकी था, क्योंकि अभी भी 4 पैरों पर ही चला करते थे। धीरे धीरे इस विकास के क्रम में कई हजार सालों के विकास के बाद अब उन्होंने अच्छी तरह से चलना सीख लिया। अब वो अपने पैरों पर चलकर अपने भोजन की तलाश करने लगे। साथ ही 2 पैरों पर चलने के कारण अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। ये करीब 4 फीट लंबे हुआ करते थे और इनका दिमाग आज के मनुष्य के मुकाबले काफी छोटा हुआ करता था। लेकिन इस समय ये धरती के सबसे विकसित और बुद्धिमान जीव थे। समय के साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और आज से लगभग 23 लाख साल आते आते हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो चुका था। ये है होमो हेबिलियस। इन्होंने ने ही पहली बार पत्थर से हथियार बनाना शुरू किया। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये पत्थर के हथियार इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। अब इन हथियारों का इस्तेमाल कर कई ऐसे काम किए जा सकते थे जो ये पहले नहीं कर पाते थे। पत्थरों का लगातार इस्तेमाल करने से इनकी उंगलियां और अंगूठे मजबूत होते चल गए, जिसकी वजह से इन्होंने और अधिक अच्छे तरीके से इन हथियारों का इस्तेमाल करना सीख लिया। समय के साथ हमारे पूर्वज विकसित होते चले गए और धीरे धीरे कई हजार साल बीतते गए और पीढ़ी दर विकास होने से मानव में और अधिक चेतना आनी शुरू हुई और इस तरह मानव जाति का विकास हुई। और आपको भी इन सब में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहे।